सबसे पहले बात करते हैं जेलों में फैलते मौत के वायरस की। उत्तर प्रदेश की जेलों में मौत का वायरस लगातार पैर पसार रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक जेलों में एचआईवी का जानलेवा वायरस लगातार फैल रहा है। पूरब से पश्चिम तक जेलों में फैलता मौत का वायरस। कैदी मिल रहे एचआईवी पॉजिटिव। कौन बांट रहा मौत? प्रदेश की जेलों में एक के बाद एक एचआईवी पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक जेलों में मौत का वायरस फैलने से हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दिन पहले गोरखपुर जिला जेल में 23 कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव होने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब मेरठ, गाजियाबाद और जौनपुर की जेल में कैदियों में एचआईवी की पुष्टि हुई है। गाजियाबाद की डासना जेल में 27 कैदी मिले एचआईवी पॉजिटिव। एक महिला और 26 पुरुष कैदियों में हुई पुष्टि। जेल के हर कैदी की शुरू कराई गई एचआईवी जांच। डासना जेल में कुल 5000 कैदी बंद हैं। पिछले साल 49 कैदी एचआईवी पॉजिटिव मिले थे। ये जो 27 जो एचआईवी पॉजिटिव गाजियाबाद जेल में हैं कैदी हैं हमारे, इनका हमारे यहाँ नियमित रेगुलर चेकअप होता है। जो इसके स्पेशलिस्ट हैं एचआईवी की, जो एआरटी सेंटर हमारे यहाँ जो जिला चिकित्सालय है वहाँ है, वहाँ पूर्ण सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। उधर मेरठ जेल में भी इस जानलेवा वायरस के फैलने की बात सामने आई है। मेरठ जेल में 10 कैदियों में एचआईवी। मेरठ जेल में करीब 1500 से ज्यादा कैदियों का शुरू किया गया इलाज। इस समय मेरठ जेल में हमारे जो लास्ट मंथ की रिपोर्ट मैंने ली है एआरटी सेंटर से, मेडिकल कॉलेज से, वहाँ से 10 मरीजों की दवाई वहाँ से चल रही थी। सरकार की ये रणनीति है कि जो भी बाहर से आने पे एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट अंदर आता है तो अगर वो पहले से ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसका ट्रीटमेंट बंद नहीं होना चाहिए। उधर जौनपुर जिला जेल में भी एचआईवी ने सेंध लगा दी है। मानवाधिकार कमेटी की जांच में एक कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। जेल प्रशासन का कहना है कि एचआईवी पॉजिटिव कैदियों को जिला अस्पताल के एआरटी सेंटर में नियमित उपचार मिलेगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के सख्त पहरे में एचआईवी का वायरस पहुंचा कैसे? क्या कैदी जेल के अंदर नशे के संक्रमित इंजेक्शंस तो नहीं ले रहे, या किसी दूसरी वजह से जेल में ये मौत का वायरस पैर पसार रहा है? फिलहाल इस मामले की पड़ताल जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जेलों में लगातार कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव के मामले पर जेल मंत्री जय सिंह जैकी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सरकार की जानकारी में मुझे जब आया तो मैंने विभाग से कहा है और उसकी सारी रिपोर्ट्स और के लिए बोल दिया गया है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन अब कोई आदमी जाता है तो उसका कोई मेडिकल चेकअप हो के तो जेल जाता नहीं। जेल एक ऐसा है कि जो अदालत के आदेशों का पालन होता है। जिसको अदालत ने कह दिया कि ये जेल जाए तो वो अब उसके लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट तो रहती नहीं। जब कभी भी वहाँ कोई जांच होती है, किसी तरह से जानकारी प्राप्त होती है तो हम लोग उसे एहतियातन उसका इलाज कराते हैं। और जेल एक सुधार गृह है। हम लोग केवल बंदी के लिए जो भी जेल के मैनुअल के हिसाब से वो सारी सुख सुविधाएँ देते हैं। अगर कहीं भी कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मानवीय दृष्टिकोण से उसके लिए काम करते हैं। तो एक बार फिर यहां पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर जेल में एड्स का कहर बरपा हुआ है। और इस मामले पर जब हमने अभी थोड़ी देर पहले हमारी टीम ने आपको बता दें कि आईजी जेल से इस संदर्भ में बात करना चाहा, आईजी जेल पीके मिश्रा से इस संदर्भ में हमने बात करने की कोशिश की तो आईजी साहब ने कहा कि हमने इस संदर्भ में रिपोर्ट बना करके प्रमुख सचिव को दे दी है।
लेकिन वो हमसे बातचीत करने को तैयार नहीं हुए। आईजी पीके मिश्रा से हमारी टीम ने अब से थोड़ी देर पहले संपर्क किया, उन्होंने बात की, लेकिन वो मोबाइल पर बात कर रहे थे। यहां उन्होंने लाइव बातचीत करने से हमसे मना कर दिया। उनका साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रमुख सचिव को सौंप दी है। सवाल यहां पर ये, अगर आपने रिपोर्ट सौंप दी है तो इस तरह की जो स्थितियां उत्तर प्रदेश की तमाम जेलों में निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में आप जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? पूरब से पश्चिम तक जेलों में ये मौत का वायरस फैल रहा है, उसके बाद भी आप कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं जेल मंत्री से भी इस संदर्भ में बातचीत करने की, कि उनसे भी जाने कि आखिर जो रिपोर्ट प्रमुख सचिव को सौंपी गई है, जो मंत्री साहब ने रिपोर्ट मांगी है, उस रिपोर्ट के आने के बाद अब क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव के प्रचार का शोर आज शाम को थम गया। आखिरी दिन सभी दलों ने प्रचार में ताकत झोंक दी। आइए नजर डालते हैं गोरखपुर लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण पर। आखिरी दिन आखिरी दांव, वोट बैंक सहेजने में जुटे दिग्गज। गोरखपुर सीट पर रोमांचक जंग, मोदी योगी लहर में डूब जाएंगे विपक्षी। सपा बसपा का मेल नहीं खिलने देगा कमल। लोकसभा उपचुनाव में गोरखपुर की संसदीय सीट पर रोमांचक मुकाबले की पटकथा तैयार हो चुकी है। बीजेपी, सपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस को छोड़कर सपा के साथ एकजुट हो चुके बाकी विपक्षी दल अपने अपने वोट बैंक को एक साथ सहेजने में जुटे हैं। बीजेपी सुशासन के नारों और दावों के साथ मैदान में है, तो सपा जातिगत समीकरण को साध कर इस बार यहाँ बड़ा उलटफेर करने की उम्मीद में है। चूँकि ये सीट प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट रही है, इसलिए बीजेपी यहाँ जीत की निरंतरता बनाए रखने के प्रति आश्वस्त है। ठीक इसके उलट सपा यहाँ इस बार अपने लिए विशेष अवसर देख रही है। 5 विधानसभा सीट वाले गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के जातिवार आंकड़ों की बात करें तो यहाँ 2,40,000 यादव वोटर, 2,02,000 मुस्लिम वोटर, 2,08,000 ब्राह्मण वोटर, 2,63,000 निषाद वोटर, 3,05,000 अन्य पिछड़ा वोटर, 1,62,000 वैश्य वोटर, 75,000 कायस्थ वोटर, 2,55,000 अनुसूचित जाति के वोटर और 2,40,000 अन्य वोटर हैं। बीजेपी जहां इस चुनाव में एक बार फिर मोदी योगी के करिश्माई व्यक्तित्व, कानून व्यवस्था, विकास, सुशासन को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गिनाकर अपने पक्ष में बहुमत मिलने का दावा कर रही है, तो सपा सभी दलों की एकजुटता से मिली ताकत को आधार बता रही है। निषाद पार्टी, पीस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के साथ बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिलने के बाद सपा अपने यादव, मुस्लिम और पिछड़े वोट बैंक के अलावा दलितों के सहारे नया पार होने की उम्मीद लगाए है। उधर कांग्रेस भी बीजेपी और सपा बसपा के हुए मेल पर लगातार निशाना साधते हुए करिश्मा होने की उम्मीद पाले है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इलाहाबाद में आचार संहिता का उल्लंघन सामने आया है। बाहुबली अतीक अहमद की इलाहाबाद जिला कोर्ट में पेशी। देवरिया जेल से पेशी के लिए लाए गए थे जिला कोर्ट। आचार संहिता की समर्थकों ने वहां पर धज्जियां उड़ाई हैं। समर्थकों को काबू करने के लिए पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया है। फूलपुर उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी है अतीक। इलाहाबाद में आचार संहिता का उल्लंघन उड़ाया गया। समर्थकों ने वहां पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। धारा 144 के बावजूद समर्थकों ने कोर्ट में नारेबाजी की। समर्थकों को काबू करने के लिए पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अतीक समर्थकों पर पुलिस ने वहां पर लाठियां चलाई हैं। इलाहाबाद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अतीक समर्थकों पर लाठियां चली हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वहां के हालात बन गए थे। अफरा तफरी थी, पुलिस बल मौके पर मुस्तैद था। अतीक समर्थक वहां पर नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस को वहां पर लाठी चलाने पर मजबूर होना पड़ा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईटीवी आपको दिखा रहा है इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस ने वहां पर लाठी चलाई है अतीक समर्थकों पर। स्थिति इस तरीके की बन गई थी कि पुलिस को वहां पर लाठी चलानी पड़ी। इलाहाबाद की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं
जिन्हें टीवी आपको दिखा रहा है, अतीक समर्थकों पर लाठी चली है। इलाहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद पहुंचे थे। पेशी पर आए अतीक अहमद के समर्थकों का वहां पर हुजूम उमड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर कचहरी परिसर से समर्थकों को वहां पर खदेड़ा। लाठी चलाई गई वहां पर अतीक समर्थकों पर। उसकी ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आचार संहिता का ये लोग वहां पर उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने इन पर लाठियां चलाई। यार हरदोई ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस प्रशासन के सामने समाजवादी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। मारपीट के बीच भाजपा प्रत्याशी ने गुंडागर्दी के दम पर चुनाव में जीत हासिल की। ईटीवी के पास मारपीट गुंडागर्दी के लाइव तस्वीरें हैं, लाइव विजुअल्स हैं। जिला प्रशासन को पहले से थी जानकारी इस बात की, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ब्लॉक प्रमुख चुनाव जो है जमकर बवाल हुआ। सपा और भाजपा समर्थकों में पुलिस प्रशासन के सामने भिड़ंत हुई। एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में वहां पर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के समर्थकों ने एक दूसरे को वहां पर पीटा। पुलिस प्रशासन पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप वहां पर लगा। हरदोई ब्लॉक प्रमुख पद के लिए ये मतदान। सपा के कब्जे से ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी छीनने में जुटे भाजपाई। हरदोई से इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में वहां पर मारपीट हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर पुलिस और प्रशासनिक अमले को स्थिति को काबू में करना पड़ा। लाठी चला करके वहां पर स्थिति को काबू में किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरदोई की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा के लिए आज नामांकन कर दिया। इस मौके पर जया बच्चन ने मुलायम सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। नॉमिनेशन के वक्त जया के साथ डिंपल यादव, सुब्रत राय, किरण मेनंदा और राजेंद्र चौधरी मौजूद रहे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पास 47 विधायक हैं। ऐसे में जया बच्चन बहुत आराम से चुनाव जीत जाएंगी। इससे पहले भी जया बच्चन समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। मुलायम सिंह जी और पार्टी के जितने भी एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, कार्यकर्ता है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे और एक मौका मिला है और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि पार्टी के लिए आगे अच्छी तरह से और ज़्यादा काम कर सकूँ। खबर मेरठ से है। होटल कारोबारी हिमांशु पुरी भी नीरव मोदी के राह पकड़ चुके हैं। करोड़ों रुपए के कर्जे से बचने के लिए पूरा परिवार मेरठ छोड़कर फरार हो गया। चर्चा है कि हिमांशु परिवार के साथ विदेश भाग गया है। वहीं देनदारों ने हिमांशु पुरी के आलीशान होटल के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। उधारी की रकम वसूलने के लिए फाइनेंसर हिमांशु की कोठी पर पहुंच गए। इसके बाद कोठी पर कुछ देनदारों ने अपना ताला लगा दिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास लखनऊ से आ रही है, जहां 12 मार्च को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश की अहम खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया है। 6 मार्च को हाईकोर्ट ने दिए थे परीक्षा स्थगित करने के निर्देश। टीईटी में 14 प्रश्नों के गलत उत्तर होने के चलते कोर्ट ने दोबारा संशोधित रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए थे। 1 महीने में संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद होगी परीक्षा। करीब 1,20,000 अभ्यर्थी हैं परीक्षा में पंजीकृत। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के 68,500 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी। बड़ी खबर, आज की अहम खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित हुई है। उत्तर प्रदेश की अहम और बड़ी खबर। बातचीत करने के लिए शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है और साथ ही साथ स्थगित करने के पीछे क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं?
देखिए अनुपम, सबसे पहले बता दें, इसमें ये जो परीक्षा थी इसमें टीईटी के 14 प्रश्नों के उत्तर को लेकर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे थे। इसे लेकर जो अभ्यर्थी थे उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक रिट फाइल की थी, जिसमें कहा था इन 14 प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो गलत आए थे, जिसके बाद इन लोगों ने रिजल्ट दोबारा जारी करने की मांग की थी। लेकिन शिक्षा विभाग जो था वो कहीं ना कहीं अपनी बात पर अड़ा हुआ था और रिजल्ट संशोधित जारी करने की जगह 12 मार्च को शिक्षक भर्ती के लिए जो लिखित परीक्षा होनी थी उसकी डेट को बदलने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि बिल्कुल अंत मौके पर 6 मार्च को हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया है, विभाग को निर्देश दिए कि वो तत्काल इसका संशोधित रिजल्ट जारी करने की तैयारी करे। जो 14 प्रश्नों के उत्तर हैं उसको गलत मानते हुए उसने कहा कि इसका संशोधित रिजल्ट 1 महीने में जारी हो, तब तक के लिए इस लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। फिलहाल कोर्ट के आदेश को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। हालांकि विभाग जो है अभी ये नहीं बोल रहा है कि वो टीईटी का संशोधित रिजल्ट जारी करेगा या नहीं। हालांकि सूत्रों की माने तो बेसिक शिक्षा विभाग जो है वह अब इस मामले में स्पेशल अपील दाखिल करने की तैयारी में है। तो टीईटी का संशोधित रिजल्ट जारी होगा नहीं होगा, कब तक होगा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल 12 मार्च को होने वाली परीक्षा को तत्काल स्थगित कर दिया गया है कोर्ट के इस आदेश के बाद। इस परीक्षा में पूरे प्रदेश में लगभग 1,20,021 जो अभ्यर्थी थे वो पंजीकृत थे। 68,500 पदों पर सहायक अध्यापक के ये परीक्षा की जानी थी। तो एक तरफ जहां पर जो बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे उनके लिए एक राहत भरी खबर है। हालांकि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने वाले थे उनको कहीं ना कहीं एक झटका लगा है। रिएक्शंस मिल पाए हैं क्या स्थगित होने के बाद? शैलेश, आपको क्या कुछ लोगों से बातचीत हो पाई है? देखिए अनुपम, सबसे पहले बताएं, ये जो आदेश है बेसिक शिक्षा विभाग ने अब से कुछ देर पहले ही जारी किया है। फिलहाल आपसे बताएं, जो अभ्यर्थी जिन्होंने इसके खिलाफ 104 अभ्यर्थी थे जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी, तो निश्चित रूप से उनमें और जो अभ्यर्थी इस टीईटी की जो गलत अंकों की वजह से उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे परीक्षा को, उनमें निश्चित से एक खुशी की लहर है। लेकिन जो अभ्यर्थी टीईटी उत्तीर्ण कर चुके थे और अब इस 12 मार्च की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक बड़ा झटका है निश्चित रूप से, क्योंकि जब संशोधित रिजल्ट जारी होगा तो हो सकता है इस परीक्षा में सैकड़ों या हजारों अभ्यर्थी जो है वो और शामिल हो जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या शैलेश बता पा रहे हैं कितना वक्त अभी लग सकता है संशोधित रिजल्ट आने में? क्योंकि जाहिर तौर पर प्रक्रियाओं को करने में बड़ा वक्त लगता है, ऐसे में तो अब काफी इंतजार करना पड़ सकता है। अनुपम, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि इन 14 प्रश्नों का जो गलत उत्तर था इनका संशोधित रिजल्ट टीईटी का जारी किया जाए। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग अभी इस बात को नहीं मान रहा है। फिलहाल हमारी जब अधिकारियों से बात हुई कि वो रिजल्ट संशोधित जारी होगा नहीं होगा, वो फिलहाल स्पेशल अपील करने की तैयारी में। अगर हम सूत्रों की माने तो देखना ये होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग इसके बाद आगे क्या करता है, क्या इस टीईटी का संशोधित रिजल्ट जारी होता है नहीं। फिलहाल कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया है संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए। तब तक के लिए ये परीक्षा निश्चित रूप से स्थगित रहेगी। जब ये रिजल्ट अगर जारी होता है तो उसके बाद परीक्षा होगी, या अगर बेसिक शिक्षा विभाग स्पेशल अपील करता है तो उस केस में देखना होगा उसे कोर्ट से कितनी राहत मिलती है। तो फिलहाल अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें बेसिक शिक्षा विभाग को राहत मिलती है कोर्ट से स्पेशल अपील में या नहीं मिल पाती है, या फिर टीईटी का उन्हें संशोधित रिजल्ट जारी करना पड़ता है। बिल्कुल शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर ईटीवी दर्शकों को बता रहा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित हो गई है। 12 मार्च को होने वाली ये परीक्षा को स्थगित किया गया है। 16 मार्च से बदल रहे हैं हम। नया त्योहार, नया कलेवर, नया रूप, नया रंग। देखते रहिए टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com पर आप लॉग इन करना न भूलें। नमस्कार।